हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम कर रहे होंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, ठीक। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन और रफ रख लें, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसके साथ आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझना आएगा, ठीक। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो इसमें से चल इसको x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, ये हमारा ये हो गया हमारा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ प्लस वन कॉमन ले लिया, ठीक, अपॉन एक्स माइनस वन इंटू dx। देन इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक। तो ये कैंसिल, ठीक। तो अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डी एक्स, ठीक। तो अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको देंगे पहले, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स को इंटू इसमें करेंगे तो डी एक्स ही हो जाएगा, तो ये डी एक्स। तो एक्स की पावर एन का होता है, हमारी एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। ये एक्स की पावर एन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस, और डी एक्स का तो सिंपली एक्स होता है प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। दो क्वेश्चन 14 हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये किया इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटू कर दो, तो ये रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स और डी एक्स, ठीक। तो अब देखो, अब क्या करें, देखो एक्स को रूट को तो हम एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वन अपॉन टू माइनस, फिर हमने इंटीग्रेशन इसका नहीं किया, ठीक। तो ये एक्स इंटू एक्स के पावर वन बाई टू इंटू, तो इनटू में जो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो कर दो चलो। इंटीग्रेशन एक्स वन बाई टू माइनस एक्स, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये रहा वन, तो ये वन प्लस वन बाई टू, तो देखो ये हो गया हमारा थ्री बाई टू। देखो मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो जाए, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन दोनों को अलग अलग देंगे और डी एक्स भी अलग अलग देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू, तो देखो आपको तो पता ही है, पता क्या नहीं, एक्स की पावर एन। देखो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स एन की पावर, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। तो मैं इसलिए हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि आप चलो जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको अच्छे क्लियर हो जाएगा, आपको मतलब याद रह जाएगा हमेशा। कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला बताओ क्या हो, तो आप छड़ाक से बता दोगे कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। देखो ऐसे ये है वन प्लस एक्स की पावर एन है, तो ये हो गया हमारा एक्स हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन
ये प्लस सी। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5/2 अपॉन 5/2, और सही से लिखेंगे तो ये हो गया 2/3, क्या हो गया 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो हम कर रहे हैं 15 वाला। देखो वो क्या है, इंटीग्रेशन √x 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो देखो ये x की पावर 1/2 हो सकता है, क्या है ही है। ठीक, तो x की पावर 1/2, तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 3x² इंटू x की पावर 1/2 प्लस 2x इंटू x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती हैं। इंटीग्रेशन 3, तो देखो 2 + 1/2, तो ये हो गया 5/2। ठीक, x की पावर 5/2 प्लस 2x, ये 1 है, प्लस 1/2, ये हो गया हमारा 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, अब इंटीग्रेशन और dx सबको अलग अलग दे दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं देते हैं। चलो 3 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लो, इसका कोई मतलब तो है नहीं। x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, तो क्या बचा x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो। क्या करेगा ये भी उसमें रह गए। अब देखो 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये सेम वैसा ही है। x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, आपको याद है तो चलो लिखते हैं। तो देखो 3 इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किया तो देखो कि ये क्या आया, ये हमारा आया x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक, ठीक, प्लस 2, ये हो गया x 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया हमारा x 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस ये हो गया हमारा c। ठीक, c है उसमें। ठीक है, ठीक, तब देखो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा तो 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। ठीक, प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। ठीक, प्लस 3, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक, और इसको आप सही से लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा
ये 2 ऊपर जाएगा तो 6/7 क्या हो गया, 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये हो गया हमारा 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो देखो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो वो क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, ठीक, डी एक्स डी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, सिंपल दे रखा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन और डी एक्स अलग अलग देते हैं। तो देखो यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू, ठीक, सबको इंटीग्रेशन और डी एक्स अलग अलग दे दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये 2 भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट ही है, तो ये हो गया हमारा 2। तो देखो x की पावर 1 है, तो देखो यहाँ x की पावर n का क्या फार्मूला हो जाता है, तो ये हो गया हमारा x 1 + 1/1 + 1, ठीक, -3 cos x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, ये होता है हमारा sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, ये तो याद ही होगा सभी बच्चों को, प्लस c, ठीक। और इसको सही से लिख लो, तो ये x²/2 और ये 2 से 2 कैंसल, -3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ठीक। तो देखो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है i = दिस, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये बिल्कुल सेम है 16 जैसा, कुछ एक चीज़ ही अलग है, वो √x ही दिख रही होगी आपको, ठीक। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पिछले 13, 14 और 15 तीनों में किया है रूट वाला सिस्टम, फिर वही करेंगे। तो देखो सबसे पहले करेंगे हम इंटीग्रेशन और डी एक्स सबको अलग अलग देंगे। 2 कॉन्स्टेंट इसको पहले ही बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डी एक्स, √5 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल लो। √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू, कितना सिंपल हो गया यार, कितना सिंपल। देखो 2x² इंटू डी एक्स, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो देखो ये हो गया हमारा x 2+1/2+1, ठीक, -3 sin x dx का इंटीग्रेशन बता दो, चलो पता है आपको, पता ही होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका होता है -cos x, और -cos x तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos x प्लस 5 x की पावर n, फॉर्मूला पता ही है, तो ये हो गया हमारी x 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस c कांस्टेंट, ठीक। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, आपको हमको सही से लिखना है और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 2x³ 3 प्लस 3 cos x प्लस 5, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारी x की पावर 3/2 प्लस 3/2, ठीक। और सही से लिखना है, एक स्टेप और सही से लिखना चाहते हो तो
एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 3 cos x, ये 2 पर आएगा तो ये प्लस 10/3 x 3/2 प्लस c। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन या 17 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे मिलने कोई आया, इस क्वेश्चन में देखना आपको कुछ कोई नया मिलेगा जो अभी तक 17 क्वेश्चन जो हमने पीछे कर लिए हैं 17 क्वेश्चन उनमें नहीं मिला हुआ, यहाँ कोई नया मिलेगा। तो चलो करते हैं, देखो कौन आता है नया। तो देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका इंटू ये हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec s tan x dx। तो अब देखो इंटीग्रेशन और dx सबको अलग अलग दो, तो इसको देंगे तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू dx। तो अब आप सुनो अपने ध्यान लगा के, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या होता है ये होता है हमारा tan x, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू dx। इसका होता है ये होता है हमारा sec x प्लस c। तो ये देखो आ गया। अब आप देखो यहाँ दो नए फॉर्मूले आपको याद करने को मिल गए। कौन कौन से? sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x और इंटीग्रेशन ऑफ sec s tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec x, ठीक। तो आप इनको याद रखना, कभी भूलना मत। कितना सिंपल है यार, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, क्या होता है tan x, sec स्क्वायर एक्स का tan x। वहीं sec x और tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो, चलो बता दो, मान जाऊंगा मैं आपको पता है, मुझे पता है, ये इसका होता है हमारा sec x, ठीक। डन डनाडन डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90, इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, ठीक। तो करते हैं, चलो लगाओ दिमाग, कैसे होगा, लगा लिया, हार गए ना। तो अब चलो करते, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन, देखो sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा 1 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, और cosec एक्स क्या होता है 1 sin x, और ये स्क्वायर है तो ये 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक, समझ गए। तो देखो ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये, तो देखो ये इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा, देखो इंटीग्रेशन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, कोई प्रॉब्लम आई? देखो नहीं आ सकती ना मेरे होते हुए, अगर आपके बड़े भाई के होते हुए आपको प्रॉब्लम आए तो ये तो गलत बात है। तो देखो साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू। अब आप कहोगे भैया मैंने ऐसे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई बात नहीं यार, ऐसी क्या परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ देख लो, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बताओ बोलो, होता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे इसकी जगह इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू
dx। ठीक, तो चलो कर दो इसका इनटू, और इंटीग्रेशन और dx दोनों को अलग अलग ही दे देंगे। तो देखो इसका करेंगे तो ये हमारा आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 18 में देखा था कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं बताओगे? चलो मैं बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स का क्या फॉर्मूला था? ये हमारा था 10x। नहीं बता पाए ना? चलो मैं हूँ अभी, मैं बताऊंगा। माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सिंपली एक्स होता है प्लस सी। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन 2 का कॉस स्क्वायर एक्स का सेपरेट डिवाइड देंगे दोनों में। तो ये 2 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इंटीग्रेशन 2, इसको अगर बाहर निकालने तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो आपके लिए मैंने एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया? ये हो गया हमारा 10x। ठीक, और देखो 1 अपॉन ये तो 10 हो गया, अब इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बचा कॉस, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है हमारा? सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब आप मुझे बता दो तो मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ आपने कुछ याद किया है। और ये हम अभी पीछे कर गया, ये तू तो कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, अभी करके आए, जस्ट अभी। भूल गए, ध्यान नहीं दिया ना आपने, इसलिए भूल गए। तो ये हो गया हमारा, देखो 2 तो है ही है 2, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है हमारा इंटीग्रेशन 10x माइनस 3। देखो सेक एक्स इंटू 10x हो या 10x इंटू सेक एक्स, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था बताओ? चलो इसका इंटीग्रेशन था सेक एक्स प्लस सी। अगर आप इन फॉर्मूलों में अटक रहे हैं तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा भाई। देखो ये सिंपल फार्मूले अभी तो बेसिक पे चल रहे हैं, और इन्हीं में आप उलझ रहे हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इन फार्मूलों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार रिपीट करें, जिससे आप कभी भूलें ना इन्हें। ठीक, तो ये रहा हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है ये हमारा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो NCERT की बुक में तो ऑप्शन भी दे रखे, पर हमको नीड ही नहीं है क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, तो उसके बाद आप टिक कर लेना अपने बुक में। ठीक, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। चलो तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, फिर वही बात, रूट एक्स है तो x की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं इसको। देखो तो ऐसा करने से हमको बहुत आसानी हो जाती है, ऐसे करने से। तो
इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x⁴ इंटू डी एक्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर 1/x² होता है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻²। बताओ लिख सकते कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, मज़ा आ जाएगा भाई साहब बताइए। तो देखो ये हो गया इंटीग्रेशन x⁻1/2 प्लस x⁻−1/2 इंटू डी एक्स। दोनों को साइन अलग अलग दे दो और डी एक्स अलग अलग दे दो। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 अपॉन डी एक्स। विख्यात फार्मूला भाई, पूरी एक्सरसाइज फिनिश होने को आई और एक फार्मूला बहुत विख्यात हो गया इसमें, क्या? x⁻n का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये क्या होता है हमारी x की पावर? ये होता है हमारा x⁻n+1 अपॉन n+1। प्रॉब्लम ये सेम वही दिख रहा है, हम लगा देंगे इसमें। तो ये देखो x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक, तो देखो ये क्या आया? ये हमारा आया x⁻3/2 अपॉन 3/2। ठीक, प्लस देखो ये हो गया -1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे देखो 2, ये -1 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा हाफ। तो ये x⁻1/2 और नीचे भी हमारा 1/2। ठीक, और इसको सही से लिखते हैं तो इसको ऊपर ले जाओ देखो, तो ये हो गया 2/3 x⁻3/2 प्लस 2 और x⁻1/2। तो ये हो गया हमारा x⁻1/2 प्लस c। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन जो कि 22 है हमारा। ठीक, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इफ d/ddx of f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x² सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन f(x) इज। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ d/dx of f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x⁴। ठीक, तो देखो सबसे पहले इस dx को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये d f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक, तो देखो इसका किया तो ये तो हट जाएगा d, तो ये हो गया हमारा f(x) इज इक्वल टू, इसका देखो इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x की, ये x⁴ है ऊपर जाएगा, तो ये x⁻⁻4 इंटू डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग दे दो। ठीक, करते हैं तो f(x) इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, x⁻n, तो ये हो गया हमारा 3 + 1 4/4 माइनस 3 तो बाहर ही आ जाएगा, x⁻⁻4 और प्लस 1, तो x⁻−3 अपॉन -3 प्लस c। ठीक, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये -3 से -3 कैंसिल, ये प्लस, तो ये हो गया हमारा f(x) इज इक्वल टू x⁻4 प्लस ये x⁻−3 है, तो ये 1/x³ प्लस 6। ठीक, ये आ गया। अब हम x की जगह f(x) की जगह 2 डालेंगे इसमें, इस वाली इक्वेशन। तो देखो यहाँ f(2) किया तो ये आया, देखो ये हमारा आया
2⁴ प्लस 1/2⁵, ठीक, प्लस c। तो देखो ये आया हमारा 16 प्लस 1 ये आया 8 प्लस c। तो ये कितना आया देखो, ये हमारा आया टोटल 8 ये हो गया 128 प्लस 1 प्लस c। तो ये आया हमारा 129/8 प्लस c। तो ये हो गया हमारा c इक्वल टू -1/29/8, ठीक, ये आ गया। अब ये c की जो वैल्यू आई है वो हम किस में रखेंगे, वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाले। तो वो रख लो, चलो यहीं रख लेते हैं। तो देखो इसी के सामने रखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 1/29/8। ये हो गया हमारा f(x), और यही हमसे पूछा था f(x) किसके इक्वल आएगा। तो ये रहा, हमने शो कर दिया इजीली, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती हुई।